हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट एंड दिस इज शुभम। और आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए नाइन्थ ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वन शॉट आईएमपी। तो ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के दौरान आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो फटाफट चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हमारे 20K का टारगेट है। इतना छोटा सा टारगेट आपको और मुझे मिलके करना पड़ेगा कंप्लीट। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे, क्या समझने बैठेंगे यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज एक्सिस, व्हाट इज ओरिजिन एंड व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके बारे में समझना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2D में बात करूं, 2D मतलब 2 डायमेंशंस में बात करूं, तो यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। और इन्हीं एक्सिस में इन्हीं एक्सिस को मिलके कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं? टोटल 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। बेसिक बातें आपको पता ही होगी शायद। यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देख पा रहे हो कि एक्स एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन लगेंगे नंबर के ऊपर वो प्लस कॉमा प्लस में लगेंगे। जैसा कि 2,2, 3,3 प्लस वाले सारे नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? प्लस में होगा। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव। सॉरी, निगेटिव लिखना ना, एक्स कोऑर्डिनेट होता है निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव। मतलब क्या? जिसके अंदर आने वाले नंबर -2,3, -7,5, तो आप देख सकते हो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो क्या है? निगेटिव है। और वाई कोऑर्डिनेट भी आप देख सकते हो क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके अंदर आने वाले नंबर कुछ इस प्रकार से होंगे, -5, -7, -8, -3, दोनों के दोनों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। और अगर लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की मैं बात करूंगा, तो इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा, वाई एक्सिस निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आने वाले नंबर कुछ इस प्रकार से होंगे, 2, -3, 5, -7। तो आई होप सो आपको क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अब लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, यहाँ पे लुक एट दिस, वाई कोऑर्डिनेट्स। वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा है यहाँ पे? वाई कोऑर्डिनेट्स एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं ले लो ये पॉइंट का एग्जांपल करता हूँ। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसा करेंगे? पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब ये पॉइंट 2 हो गया। अब मुझे बताओ इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? क्या हम थोड़ा भी इसके ऊपर गए? क्या ऊपर थोड़ा भी गए? क्या नहीं गए ना। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है। रिमेंबर दिस, ये ट्रू फॉल्स के लिए आ सकता है। सेकंड पॉइंट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज जीरो। y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो होता है। समझ में आया? और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या? बीचों बीच, इसका x भी जीरो होता है और y भी जीरो होता है। तो ये बातें आप ध्यान रखना, यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट आपके लिए कोई खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ अब तक सर्कल के ऊपर वन शॉट आईएमपी अपलोड कर चुके हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे अपलोड कर चुके हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर भी अपलोड कर दिया है। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, मैथ आईएमपी करके। तो उसको मिस मत करना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सारे क्वेश्चंस जो भी मैं करवा रहा हूँ वो सॉल्व कर लेना। ओके, चलो। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई एफ जी टी इन द फिगर अलोंग साइड। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ई का। ये देखो ई यहाँ पे है। ई मतलब ये वाला पॉइंट। और अगर इस पॉइंट का मैं पूछूंगा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का आप बोलोगे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा नीचे जाने के बाद मिलेगा। ये देखो ये नीचे गया और ये मुझे मिल गया एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिला? -3। कितना मिला? -3। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया है -3। और वाई कोऑर्डिनेट किधर जाने के बाद मिलेगा? तो वाई कोऑर्डिनेट मुझे इधर जाने के बाद मिलेगा। और वाई कोऑर्डिनेट आप देख सकते हो मुझे कितना मिल गया? 3। तो ये हमें पहले मिला था -3 और अब y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है 3। समझ में आया आप लोगों को? उसी तरीके से हम f पॉइंट की अगर बात करते हैं, f वाले पॉइंट की, तो पहले ढूंढो f पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2।
और y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2,1। उसी तरीके से g कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो g कोऑर्डिनेट्स का x कोऑर्डिनेट क्या है -4 और y कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो -4 एंड -2। और t कोऑर्डिनेट आपके लिए होने वाला है चैलेंज नंबर 1, जिसका आंसर आप बताने वाले हो कमेंट सेक्शन में। तो फटाफट जल्दी से कम ऑन, टी का क्या कोऑर्डिनेट होगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है एज अ चैलेंज नंबर 1, और उसके आगे आपको आंसर लिखना, C1 लिखने के बाद लिखना, ठीक है, आगे और भी चैलेंज आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट आर द फॉलोइंग पॉइंट whose both coordinates are positive, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर कि नहीं। whose both coordinates are negative, कौन से किसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निगेटिव होते हैं, तो आपको देख पा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर इज बिकम थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। whose x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है लेकिन y कोऑर्डिनेट्स क्या है निगेटिव, मतलब क्या कि प्लस और फिर माइनस, तो प्लस माइनस कहाँ मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जिसका x पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। I hope so you are enjoying this session. So like, share और comment जरूर करना. That's you have to do. Okay. Next question number 4. In this question we have to find the x coordinate is negative and y coordinate is positive. X coordinate negative है और y coordinate positive है. And for you this question is as a challenge number 2 that you have to solve in comment section. Okay. So type your answer in comment section. This is challenge number 2 for you guys. तो कौन सा क्वाड्रेंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन द प्लेन और प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हमें L ड्रॉ करना है, तो L क्या है -2,4, तो x एक्सिस का -2 है और y एक्सिस का 4 है, तो आप देखो -2 ये रहा और y एक्सिस का 4 ये रहा, तो मुझे कुछ इस तरीके से जाना पड़ेगा इसके इस पॉइंट को, और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा पॉइंट जो मिलेगा, ये हो जाएगा -2,4, दैट्स इट। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, m का, दैट इज 5,6, तो x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 6, तो देखो ये y एक्सिस का 6 हो गया और ये मेरा देखो आप नीचे देख सकते हो x एक्सिस का 5 हो गया, तो मेरे को जो पॉइंट मिलेगा वो कहीं यहाँ मिलेगा, एंड दिस इज योर 5,6। लेकिन नाम लिखना मत भूलना, दिस इज योर L पॉइंट एंड दिस इज योर M पॉइंट। उसी तरीके से m की बात करेंगे तो x एक्सिस का -3 है, y एक्सिस का -4 है, तो -3 ये रहा, हम नीचे नीचे जाएंगे और -4 हम इधर जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा -3, -4। समझ में आया। उसी तरीके से ये कौन सा पॉइंट हो गया, एन पॉइंट, ऐसा नाम लिखना मत भूलना। अगर हम P की बात करेंगे तो P हो जाएगा 2, -3, तो ये 2 हो गया और ये -3 हो गया, एंड दिस इज योर 2, -3। तो आई होप सो 4 मैंने आप लोगों को बता दिए हैं और 3 अभी आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करके या ग्राफ बुक में प्लॉट करके देखने हैं। सिंपल था, वेरी सिंपल। ओके, हार्ड क्वेश्चन एंड में करेंगे, लेकिन ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन ही इजी है, तो आपको इसको जरूर प्रैक्टिस करना है मेरे साथ मिलकर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखती है, और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कैसी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल। देखो एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है वो वाई एक्सिस को कट करके जाती है, और वाई एक्सिस की जो पैरेलल लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करके जाती है। रिमेंबर, उल्टा हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में भी समझते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। अभी आपको पता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने यहाँ पे आपको शो की है, ये वाली जो लाइन आपको यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आपको लिखना इक्वेशन। तो जब आप इसका इक्वेशन लिख रहे हो तो आप देख पा रहे हो कि ये लाइन y के किसी पॉइंट से जा रही है और पॉइंट का नाम क्या है a, तो आपको इसका इक्वेशन लिखते समय लिखना पड़ेगा y इज इक्वल्स टू, कौन से पॉइंट से जा रही है, a पॉइंट से, तो y इज इक्वल्स टू a। बात समझ में आ गया, दैट्स इट। मान लो एग्जांपल के फॉर्म में कि ये कोई लाइन था जो x एक्सिस के पैरेलल है और y में से -3 में से जा रही है,
तो इसका इक्वेशन लिखते समय मैं लिखता y इज इक्वल्स टू -3। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू a। समझ में आया? अब बात करेंगे हम लोग राइट द इक्वेशन। अब आप देख सकते हो ये लाइन किसके पैरेलल है? पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन किसके पैरेलल है? ये लाइन है हमारी y एक्सिस के पैरेलल है, करेक्ट है। तो y एक्सिस के पैरेलल, तो इसका इक्वेशन क्या हुआ? देखो ये x एक्सिस के कौन से पॉइंट से जा रही है? तो आप देख पा रहे हो b पॉइंट से जा रही है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू b। क्या होगा? x इज इक्वल्स टू b। लेट्स टेक एग्जांपल, ये कोई लाइन है और ये जा रही है हमारे -2। तो -2 मतलब कहाँ पे? x एक्सिस के ऊपर है। इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन लिखने हैं। तो इस पे सवाल आपके एग्जाम में आने वाला, गारंटीड है, गारंटी है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस। अब ये सारे पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं कोऑर्डिनेट पे, और फिर आपको क्या बताना है? जो भी फिगर बनेगा उसका शेप बताना है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट प्लॉट करते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। तो x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है? खुद 3, बराबर कि नहीं। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। दूसरा इस वाले पॉइंट की बात करते हैं 3,3, जिसका x कोऑर्डिनेट 3 है और y कोऑर्डिनेट भी क्या है? 3। तो मतलब ये पॉइंट देखो कुछ ऐसे आएगा और फिर कुछ ऐसा हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो ये हमें जो पॉइंट मिला ये मिल जाएगा 3,3। दूसरा 0,3, x एक्सिस 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0,3। बात समझ में आया? अब यहाँ पे जो शेप बना, अब यहाँ पे जो आपको शेप ये जो दिख रहा है, ये कौन से टाइप का शेप बना है? लुक एट दिस। ये कौन से टाइप का शेप बना है? वेरी गुड, आप लोग समझ गए, ये स्क्वायर बना है। कैसे पता चला मेरे को ये स्क्वायर बना है? क्योंकि देखो ये वाला डिस्टेंस भी 3 है, ये वाला डिस्टेंस भी 3 है, ये वाला डिस्टेंस भी 3 है और ये वाला डिस्टेंस भी 3 है। तो सारे के सारे साइड सेम होने की वजह से, और आपको पता है कि यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये तो खुद वाई एक्सिस है, और ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो 90 डिग्री का एंगल बनना ही है। सो ये जो फिगर बनेगा वो कौन सा फिगर बनेगा? स्क्वायर वाला फिगर बनेगा। समझ में आया आप लोगों को? तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, ये ओ है, ये पॉइंट हमारा ए था, ये बी था, ये सी था, तो आप बोलोगे क्वाड्रिलेटरल ओ ए ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। आ समझ में आया? डाउट है? तो इतना सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। चैनल को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो पे आने चाहिए दोस्तों। तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, दुश्मन के साथ शेयर करो, लेकिन करो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the equation given below have graph parallel to x-axis and graph parallel to y-axis? Now you don't need to draw graph in examination for this question, but मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो you can say that x is equals to 3 है। अब x is equals to 3 तो मुझे बताओ उसका ग्राफ क्या होगा? x is equals to 3 तो मतलब मुझे बताओ ग्राफ क्या होगा? आपको पता है कि x is equals to 3 का ग्राफ कुछ x पॉइंट के 3 से जाएगा ऐसा, and this is your x is equals to 3। तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 एंड विच इज पैरेलल टू व्हाट? y एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट किसका होगा? पैरेलल टू y एक्सिस। दिस ग्राफ इज पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू y एक्सिस। बात समझ में आया? अब इसकी बात करते हैं। अब देखो ये वाले इक्वेशन के अंदर ये -2 इधर आके हो जाएगा +2, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू। और अगर मैं y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से y एक्सिस को 2 वाले पॉइंट पे कट करके जा रहा होगा। दिस इज कॉल्ड y इज इक्वल्स टू 2। और आप देख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू 2 हमारे x एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो यू कैन से दैट दिस ग्राफ इज पैरेलल टू व्हाट? x एक्सिस। इक्वेशन ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस और एंड विच ऑफ द वन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो आप लिखोगे दिस graph is parallel to what? Y, sorry, x axis। आगे समझ में? नाउ लुक एट दिस, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 6 इधर से इधर आके -6 हो जाएगा, दिस इज x -6। और x इज इक्वल टू -6 का ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे आप देख सकते हो, कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज x इज इक्वल टू -6
और आप देख सकते हो कि ये हमारा x इक्वल टू -6 और ये हमारे y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब लास्ट वाला बचा है और ये होने वाला है आपके चैलेंज नंबर 3, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं देखने चाहता हूँ कितने लोग सारे के सारे आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, जितने भी चैलेंजेस मैं आपको दे रहा हूँ सारे के सारे आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो कैसे करना मैं बताता हूँ। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमेशा y को क्या करो, अकेला करो। तो y को अकेला करने के लिए x को इधर भेज दो, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू, पहले तो 2 लिखेंगे ना, पहले 2 लिखेंगे, 2 माइनस एक्स। अब क्या करना है, अपने मन का x का वैल्यू डालते रहो, y का वैल्यू आपको मिलते जाएगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे x का वैल्यू 1 डाल दूंगा, फिर x का वैल्यू मैं 2 डाल दूंगा, फिर मैं x का वैल्यू 3 डाल दूंगा, और भी डाल सकते हो। तो मैं पहले x का वैल्यू 1 डालता हूँ। चलो, तो 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो मुझे y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आया समझ में। अब मैं x का वैल्यू कितना डालने वाला हूँ, अब x का वैल्यू मैं 2 डालने वाला हूँ, तो 2 माइनस 2 करूंगा तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0। और मैं अब x का वैल्यू कितना डालने वाला हूँ, 3, तो ये मैं करूंगा यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, तो ये मेरा मिल जाएगा -1, तो y का वैल्यू कितना मिल गया, -1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब x का वैल्यू मैंने 1 डाला तो y का वैल्यू 1 मिला, तो x का वैल्यू 1 डाला तो y का वैल्यू 1 मिला। एक मिनट में साइड में हट जाता हूँ, आई थिंक ये थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा। आ गया सिंपली। जब मैंने जब मैंने x का वैल्यू 2 डाला तो y का वैल्यू 0 आ गया। y का वैल्यू कितना आया, 0। y का वैल्यू कितना आया, 0। तो 2 डाला तो y का वैल्यू 0 आया। और जब मैंने x का वैल्यू 3 डाला तो y का वैल्यू -1 आया, तो 3 डाला तो -1 आया। तो मेरे को पॉइंट मिल गया 1, 1, 2, 0, 3, -1। अब ये सारे पॉइंट आपको ग्राफ में क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। क्या करने हैं, ग्राफ में क्या करने हैं? तो चलो इनको ग्राफ पे अपन क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं बढ़िया से। देखो, सबसे पहला पॉइंट है 1, 1, तो आप बताओ 1 यहाँ पे है आपका एक्स एक्सिस का, और 1 यहाँ पे है एक्स एक्सिस का, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1, 1। ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1, 1। दूसरा है 2, 0, तो 2 यहाँ पे है देखो, और 0 मतलब क्या, 0 मतलब क्या, वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 2, 0। तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट 3, -1, 3 आपका ये रहा, और -1 आपका देखो यहाँ पे, लुक एट दिस, ये आपका -1 है और ये आपका 3 है, तो देखो ये वाला एक और पॉइंट मिल गया। अब इन सारे पॉइंट को आपको करना है कनेक्ट। तो देखो इन सारे पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करोगे कुछ ऐसे 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 करके, देखो मेरे पास तो स्केल नहीं है, तो जैसे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ करोगे, तो आपको एक क्या मिलेगा, आपको ग्राफ मिलेगा। और इस ग्राफ को ऊपर एरो दिखा के आपको इक्वेशन, जो भी अपना इक्वेशन दिया है वो रिप्रेजेंट करके बताना है टीचर को। तो क्या इक्वेशन दे रखा है, बताओ। इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। लेकिन यहाँ पे स्केल लिखना मत भूलना। क्या लिखना है, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, बराबर कि नहीं। एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के ऊपर भी 1 सेंटीमीटर मतलब 1 लेके रखा है, और वाई एक्सिस के ऊपर भी 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या लेके रखा है, 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग MCQ के ऊपर। ठीक है, लेट्स मूव। इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -4 और -3 रिप्रेजेंट। माइनस और माइनस, कौन से क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट माइनस और माइनस होते हैं। वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दिया है क्या, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दिया। चैलेंज नंबर 4 है आपके लिए, मैं बताने वाला हूँ आंसर, लेकिन मेरे से पहले आप लोग चैलेंज नंबर 4 करके टाइप करो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। डन 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 डन, हो गया, वेरी गुड। फोर्थ क्वाड्रेंट होगा क्या, गलत। जिन जिन लोगों ने फोर्थ किया गलत है। कौन सा क्वाड्रेंट है, परफेक्ट, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, पता है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द नेचर ऑफ द लाइन विच includes the point -5, 5, 6, 5, which is the nature of line which includes the point parallel to x-axis, parallel to y-axis, pass through the origin। अब एक बात समझो, ये जो लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, x और y एक्सिस पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब आप अच्छे से समझो कि मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, बराबर। और फिर मैं यहाँ पे और नंबर देना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा,
ये मिसमैच हो जाएगा। लुक एट दिस, जस्ट वेट। देखो ये क्वेश्चन करना सिंपल है, हमने ग्राफ तो बना दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो इसका वाई कोऑर्डिनेट देखो सेम है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। वाई कोऑर्डिनेट बदल रहा है क्या, इसका नहीं बदल रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ बदल रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है मतलब क्या होगा इसका, अगर एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहा है, इसका मतलब देखो आप ग्राफ भी बना के देखो, ये माइनस और ये 5, तो ये पॉइंट आ गया आपका -5,5। दूसरा है 6,5, तो 6,5 आपका देखो यहाँ आ जाएगा। तीसरा है -3,5, तो -3,5 आपका यहाँ आ जाएगा। और इन सारे पॉइंट को अगर आप कनेक्ट करोगे तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा। और ये लाइन आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लुक एट दिस। तो जब भी ध्यान रखना वाई कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो ऐसे समय पे जो लाइन बनेगा वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। वापस सुन लो मेरी बात, जब वाई कोऑर्डिनेट सारे के सारे सेम होंगे तो जो लाइन या जो ग्राफ बनेगा वो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, भूलना नहीं इन बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the point -1, 3, -4, 1, 5 is uh, lies in the fourth quadrant? इनमें से कौन से पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, मतलब प्लस और माइनस वाले ढूंढने हैं। पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, फिर और कोई पॉइंट है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, तो क्यू एंड आर कहाँ लिखा हुआ है, देखो क्यू एंड आर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये वाले चैप्टर से एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन हो चुका है खत्म। आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो के एंड में पहुंच चुके हो तो 47 -7 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सॉरी आंसर बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इस पूरे सेशन को अटेंड किए हो, और आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं कंप्लीट करने के लिए तैयार रहूंगा हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मन लगा के पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, यूट्यूब का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल मत करो। जब भी आप इंटरनेट ओपन कर रहे हो तो ये सोच के आओ कि आप इंटरनेट पे क्यों आए हो, नहीं तो आपका बहुत सारा समय ये इंटरनेट बर्बाद कर देगा और आप आगे चले जाओगे बिना नॉलेज लिए, और फिर बहुत डिफिकल्ट होगा। इस ज्ञान के साथ मैं इस सेशन की समाप्ति करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।